महाराष्ट्र सरकार करेगी भारत में पहले दिव्यांग विभाग की स्थापना। महाराष्ट्र दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है। यह शैक्षिक और व्यावसायिक रूप से राज्य में शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों की सेवा करने के लिए स्थापित किया गया है। यह दिव्यांगों के कल्याण को सुनिश्चित करने और उनके लिए बनी विभिन्न सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास करता है। विभिन्न दिव्यांगों के लिए 2000 विशेष प्रशिक्षकों को नियुक्त करने की उम्मीद है। यूपी पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे। रेजर पे यूपी पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया। HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक के ग्राहक इसका लाभ उठा सकते हैं। यह पेशकश भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिजिटल स्पेस में नवीनतम नवाचार के अनुरूप है। शशांक कुमार रेजरपे के MD और सह संस्थापक हैं। आपकी बॉबी बनी MCD की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य। सुल्तानपुरी वार्ड से बॉबी किन्ना के सीरीज चुनाव जीतने के बाद नई दिल्ली को अपना पहला ट्रांसजेंडर पार्षद मिला। इससे पहले बॉबी ने 2017 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नागरिक चुनाव लड़ा था। वो हिंदू युवा समाज एकता आवाम एंटी टेररिज्म समिति की दिल्ली इकाई की अध्यक्ष भी हैं। वो अपने व्यापक सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तानपुरी में प्रसिद्ध हैं। मेघालय सरकार ने लॉन्च किया एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब। मेघालय सरकार ने स्टार्टअप टेकीगल के साथ साझेदारी में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया। इसका उद्देश्य नेटिजन्स के लिए स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। यह दवाओं, नैदानिक नमूनों, वैक्सीन, रक्त और रक्त घटकों जैसी महत्वपूर्ण आपूर्ति प्रदान करेगा। पहली आधिकारिक ड्रोन उड़ान ने जेन जल सब डिविजनल अस्पताल से उड़ान भरी। भारतीय अमेरिकी कृष्णा वविलाला प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम पुरस्कार से सम्मानित। भारतीय अमेरिकी कृष्णा वविलाला को अपने समुदाय और देश के लिए उनके योगदान के लिए प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम अचीवमेंट प्लाक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह आंध्र प्रदेश से हैं और फाउंडेशन फॉर इंडिया स्टडीज फिस के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। द प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम अचीवमेंट प्ला अवार्ड्स अमेरिकॉप्स के नेतृत्व में कार्य करता है। सार्क चार्टर दिवस 2022। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन चार्टर दिवस हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। 1985 में इस दिन समूह के पहले शिखर सम्मेलन के दौरान ढाका में सार्क चार्टर को अपनाया गया था। 2022 में क्षेत्रीय समूह की 38वीं वर्षगांठ मनाई गई। चार्टर पर सार्क देशों यानी बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका सरकार के नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट। विश्व बैंक ने केरल सरकार के साथ साझेदारी में और क्वोट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर और क्वोट रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया में उन पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहां गर्म हवाएं मानव के जीवित रहने के स्तर को पार कर सकती हैं। इसने भारत की कोविड-19 रिकवरी में मदद करने के लिए एक स्थायी कूलिंग रणनीति बनाने की सिफारिश की। IEA रिपोर्ट रिन्यूएबल्स 2022 और क्वोट रिन्यूएबल्स 2022 और क्वोट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र पर एक वार्षिक रिपोर्ट है। इसके अनुसार वैश्विक अक्षय ऊर्जा क्षमता की अगले 5 वर्षों में दोगुनी होने की संभावना है। दुनिया भर में अक्षय ऊर्जा की क्षमता का अब 2022 से 2027 के बीच 2400 गीगावाट GW तक बढ़ने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA मुख्यालय पेरिस, फ्रांस।